सुनाओ रतन इंडिया पावर लिमिटेड अब देखिए 14 रुपए 32 पैसे का यहाँ पर प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है एंड 20% का डिसेंट परफॉर्मेंस। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट इज डायरी। पावर सेक्टर के अंदर स्मॉल कैप कंपनियों में सबसे डिसेंट परफॉर्मेंस आज किसी की रही है तो वो सिर्फ रतन इंडिया पावर की रही है। अब अगर आप देखेंगे 5-6 महीने का चार्ट लगाकर तो जितना आपका लॉसेस था यहाँ पर सब कुछ रिकवर होता हुआ नजर आया है। जहां से गिरा था वहीं पर वापस आ गए। सिर्फ और सिर्फ 2 पैसे का ही घाटा यहां पर बचा हुआ है एंड ईयर टू डेट के हिसाब से समझो यहां पर 10 जून 2024 में जो प्राइस था उसको क्रॉस कर 60 पैसे ऊपर निकल चुका है। ये अपने आप में बड़ी बात है। कितना बुरा यहां पर ना क्रैश हमें देखने को मिला था। स्मॉल कैप कंपनी है तो उठापटक तो रहेगी भाई, बट क्या कंपनी के अंदर सुधार हो रहा है? क्या आपको होल्ड करना चाहिए ये पावर स्टॉक? तो भैया अगर रतन इंडिया ग्रुप के ऊपर आपका ध्यान है तो एक और कंपनी है जो कि 20% का सर्किट पर क्लोजिंग हुई, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। तो ग्रुप के अंदर ना एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है एंड क्लोजिंग के बाद ना आप ऑर्डर की संख्या देखिए 504 ऑर्डर लगे हुए हैं। 1,60,00,000 शेयर से यहां पर ना बाय करने के लिए ऑर्डर लगे हुए हैं 14 रुपए 29 पैसे पर एंड ये थोड़ा सा ना अपर सर्किट से नीचे क्लोज हुआ है। आप देखें 14 रुपए 32 पैसे का अपर सर्किट का प्राइस है, 14 रुपए 29 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। हल्का सा ही आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो 411.28 करोड़ का टर्नओवर है। 30 करोड़ शेयर्स में काम हो चुका है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर ना सर्ज हो रहा है। अब ये किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट पावर यहाँ पर ना आज स्टॉक्स जो है वो चमकते नजर आए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ना जिस तरीके से अभी तक गर्मी नहीं पड़ी थी, यहाँ पर अचानक से हीट वेव्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है एंड उसकी वजह से पावर डिमांड में सर्ज देखने को मिला है। शायद उस वजह से पावर कंपनियों में दौड़ देखने को मिल रही है। तो अभी हुआ क्या, आप पूछेंगे कि ये कैसा रीजन है? ये रीजन इसलिए ना मानसून का यहाँ पर अनुमान ना बहुत बेहतरीन है इस साल एंड गर्मी की आशंका ना पिछले साल से कम थी, तो इस वजह से पावर कंपनियों में ना बिल्कुल कोई ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहा था। बट जिस तरीके से एकदम से गर्मी बढ़ी है वो यहाँ पर बता रही है कि कुछ यहाँ पर ना थोड़ा सा पावर कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। एंड मार्केट है, मार्केट थोड़ा इधर उधर जाता रहता है, पैसा घूमता रहता है, तो वो सिर्फ यहाँ पर ना आपके सामने देखने को मिलेगा। बट ग्रोथ की कोई आशंका ज्यादा है नहीं इस बार, क्योंकि अगर आप देखें मानसून बिल्कुल यहाँ पर ना 10-15 दिन बाद हर सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा मोस्टली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है भाई कंपनी के अंदर, तो भाई आपका जो कैंडल है जरा इसका साइज देखिए। ये कैंडल ना पूरे के पूरे 2024 भी सॉरी माफ कीजिएगा 2025 आप देख लें और यहां तक देख लें, इतनी बड़ी कैंडल ना आज की डेट में जो बनी है इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी। एंड अगर आप उससे पहले देखेंगे तो भी इतना बड़ा कैंडल का साइज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा 2024 में भी। तो अपने आप में रिकॉर्ड यहाँ पर ना कैंडल का साइज हमें देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर ना हमें टर्निंग पॉइंट हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। 1349 जो यहाँ पर टॉप था एंड उसके बाद ये स्टॉक लगा था मार्च में ऑलमोस्ट 8 रुपए के अराउंड, तो वहां से जो घूमा है उसने 13 रुपए 50 पैसे का प्राइस जो है वो निकाल दिया। 14 रुपए 29 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। ये टेक्निकल बेसिस पर ना काफी बेहतरीन क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अब सबका एक ही सवाल है, क्या इसको होल्ड करना चाहिए? 14 रुपए 29 पैसे का प्राइस है आपके सामने एंड यहाँ पर अगर आप देखें एक स्मॉल कैप कंपनी है तो यहाँ पर उठक-पटक तो रहेगी, आप उसको जो है ना बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर फाइनेंशियली यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हुए, आप देखेंगे इसको हटा दीजिए, ये एक एक्सेप्शनल आइटम है, ये आपका मार्च 2024 का है, उसको आप हटा दो। इस नंबर को लीजिए जो 126 करोड़ है, ना तो कोई एक्सेप्शनल आइटम है, अदर इनकम भी उतनी ही है जितनी की बाकी क्वार्टर में आ रही है, यानी कोई भी चेंज नहीं, ऑपरेशनल बेसिस पर ही ये प्रॉफिट निकल कर आया है। ये पहला पॉइंट है एंड ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कंपनी का प्रॉफिट यहां पर देखने को मिल रहा है बेहतरीन। अगर आप इसको भी हटा देंगे तो भी यहां पर ना ये जो क्वार्टर है Q4 यहां पर जो आया मार्च का सबसे बेहतरीन क्वार्टर आया एक लंबे टाइम बाद। दूसरा मैं ये चेक करूंगा क्या रिजर्व और बोरिंग्स का यहां पर हाल है, तो रिजर्व यहां पर ना आपका कभी भी प्लस में जा सकता है, यानी कि कभी यहां पर ना रिजर्व आप देखिए 9,903 करोड़ का नेगेटिव रिजर्व पर पहुंच गए थे आपके पास रिजर्व थे ही नहीं, यानी कंपनी के अंदर फ्यूचर अगर कोई दिक्कत आ जाती तो ये कंपनी बचने का कोई सवाल ही नहीं था। वहां से इनका जो रिजर्व का हाल है वो सुधरा है, -9,903 करोड़ से पहले तो आया 1,006 करोड़ पर एंड अब यहां पर मार्च 2025 में -785 करोड़, यानी रिजर्व में एक सॉलिड रिकवरी हमें देखने को मिली है। उसके बाद आप आ जाइए बोरिंग्स में, कर्ज
भाई कभी इनके पास ना 11,018 करोड़ का खर्च था मार्च 2023 में, उसके बाद 3,562 करोड़ का, एंड उसके बाद मार्च 2025 में यहाँ पर आपको 3,615। हालांकि उसके बाद 2024 के बाद कम तो नहीं हुआ है, बट यहाँ पर जो 11,000 करोड़ का कर्ज था उससे तो काफ़ी बेटर पोजीशन में आए, एंड हर पावर कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ कर्ज जो है वो लदा हुआ है। तो 3,615 करोड़ का ही कर्ज है, बट ये 11,000 करोड़ से बेटर है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर ये हाल ना 11,000 करोड़ 11,000 करोड़ 11,000 करोड़ ही बना हुआ होता तो फिर हाल काफ़ी खराब थे। अब जितना यहाँ पर ना कर्ज की स्थिति कम जाएगी, 3,615 करोड़ का कर्ज है, घटकर यहाँ पर 1,500 करोड़ रह जाएगा, 1,000 करोड़ का कर्ज रह जाएगा। आप देखेंगे जो इंटरेस्ट को पे करने में पैसा जा रहा है वो आपका सीधा प्रॉफिट में जुड़ने लगा। प्रॉफिट में जुड़ेगा यानी कि आपका अर्निंग पर शेयर जो है ना वो यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, एंड वो आपको बताएगा कि स्टॉक के अंदर कैसी ग्रोथ आनी है। तो इस बात को यहाँ पर फोकस में करिए। बाकी भाई मैं तो लोगों का इंटरेस्ट देख रहा हूँ, 19,73,224 इन्वेस्टर्स इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि भरोसा तो है। और भरोसा सिर्फ इन्वेस्टर के ही नहीं है, आप देखेंगे बड़े इन्वेस्टर्स का भी है, छोटे इन्वेस्टर के ही नहीं है। 5.25% की होल्डिंग पहुंच चुकी है एफआईएस की लगातार। ये होल्डिंग कभी जीरो के आसपास थी, कहां पर पहुंच चुकी है आज की डेट में देखिए। डीआईएस 6.65% बने हुए हैं, और यहां पर प्रमोटर 44.06% यहां पर रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी बेहतर सिनेरियो हमें देखने मिल रहा है। हालांकि एक लंबे टाइम से ना जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे शेयर छीने जा रहे हैं। कभी 20,63,000 इन्वेस्टर इसके साथ जुड़ा था, आज 19,73,000 है। ये रिटेल इन्वेस्टर गायब हो रहा है, धीरे धीरे इनका कोई बाई कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है ना वो है इस मार्केट कैप को। 7,690 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, ये एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पर अगर हाल सही हुए, ये बेटर पोजीशन पर जाती हुई कंपनी दिखाई दी, तो यहाँ पर कमाई के जरिए बहुत है। जैसे कि टाटा पावर में जाएंगे तो कमाई का जरिया बहुत छोटा देखने को मिलता है भाई, 1,40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलता है। अडानी पावर 1,25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलता है। अडानी ग्रीन एनर्जी 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मार्केट कैप इतने बड़े हो गए हैं कंपनियों के कि कमाने की कोई बहुत बड़ी जगह नहीं बची है। ऐसे जो छोटी कंपनी है स्मॉल कैप, ये कंपनियों में ना अगर हाल ठीक हो जाते हैं, सब चाह रहे हैं हाल ठीक हो जाए, एंड उसके बाद ये जो डिसेंट परफॉर्मेंस देंगी ना उसमें बनेगा लोगों का पैसा, तो इस पर सबका फोकस है। बाकी 34.65 का पी रेशियो है, 21.78 का है, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं है, ये महंगा है। वैल्यूएशन जो है ना वो काफ़ी महंगी जा चुकी है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी यहाँ पर ना वैल्यूएशन काफ़ी महंगी जा चुकी है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। हालांकि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इन्वेस्टर्स का, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा और गेंस मिलना चाहिए। बट आप एकदम से कहें कि 100 रुपये हो जाएगा तो वो ये पॉसिबल नहीं है। एकदम 100 रुपये के लिए बहुत कुछ चाहिए बॉस। यहाँ पर ना फाइनेंशियली आपको काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा, डेट को जो है ना कम करना पड़ेगा। तो मेरा तो कहना यही है, डेट पर फोकस करिए। जैसे ही डेट कम हो आप देखेंगे प्रॉफिट इनका इंक्रीज होने लगा। आज 128 करोड़ है, ये डेट में चुकाने में जो पैसा जा रहा है वो अगर आपका प्रॉफिट में जुड़ने लगे तो कितना बढ़िया यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है। तो ये बात आप सोचिए। तो स्मॉल कैप कंपनी है, और भाई स्मॉल कैप कंपनी है तो एक टाइम देना पड़ता है इन कंपनियों में, एंड हाल खराब थे, हाल सुधर रहे हैं तो समय तो देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप सोचिए। बाकी अगर आप देखेंगे अभी क्या देखने को मिल रहा है भाई इस स्टॉक में ना, आपको ये ध्यान रखना है 12 रुपये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ना जो लेवल है वो रहने वाला है। सबसे पहली बात आपका 10 रुपये 55 पैसे के आसपास यहाँ पर 50 डेमा और 100 डेमा बने हुए हैं। आप 200 डेमा को यहाँ पर ना तोड़कर निकल चुके हैं। 200 डेमा आपके से काफ़ी पीछे रह चुका है। करेंटली आपका यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा 12 रुपये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरी बात, करेंटली जो आपको जो प्राइस देखने मिल रहा है उसके आसपास आपको 13.50 और 13 रुपये, ये आपको ना यहां पर ध्यान रखना। 13 रुपये और 13 रुपये 50, 13 रुपये 50 पैसे, ये अभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं यहां पर क्या मूव रहता है। क्या ये 16 रुपये की तरफ जा सकता है? पॉसिबल है ये 16 रुपये की तरफ जाए भी, मैटर ऑफ टाइम, बट ये 16 रुपये की तरफ जाए। तो यहां पर 13 रुपये और 13 रुपये 50 पैसे करेंटली काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो इस रेंज से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बाकी 12 रुपये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इस ध्यान रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पैटर्न देखिए, इसका मिड पॉइंट जो है ना ये 12 रुपये ही है, 12 रुपये।
तो ये ध्यान में रखना है, सब कुछ इसको ध्यान में रखते ही करना है। सो उम्मीद है मैटर ऑफ टाइम यहाँ पर सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है। लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डेट चुकाने की, जो बच्चा कुछ है उसको चुकाने की किस तरीके से यहाँ पर कोशिश जा रही है, एंड इस पर फोकस करिए। एंड एक बार डेट कम हुआ तो वो आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होना ही है, क्योंकि काफी पैसा जो है वो डेट को चुकाने में अभी भी जा रहा है। लेकिन सोचिए जब ये 11,000 करोड़ का कर्ज था तब डेट को चुकाने में कितना बड़ा पैसा जाता था, एंड उसकी वजह से आपका जो पूरा फाइनेंशियल वो तबाह हो रखा था। तो अब तो काफ़ी बेटर पोजीशन में आया। मेरे ख्याल से एक लंबा नज़रिया अगर रखे हुए हो तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होना चाहिए इस पर। बाकी आप यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपनी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।